टॉम और रेखा की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन वह एक साधारण मुलाकात नहीं थी। रेखा बेझिझक टॉम के पास आकर बैठ गई, जिससे वह उलझन में पड़ गया कि इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया दे। लेकिन उसकी खूबसूरत चमकदार बालों ने टॉम के दिल में कुछ उम्मीदें जगा दी। सौभाग्य से रेखा की मां ने उसे आवाज लगाई और वह तेजी से अपने कमरे की ओर भाग गई। यह तो बस शुरुआत थी। उस दिन शाम को रेखा ने झाड़ियों के पास एक और रोमांटिक सीन बनाया। टॉम ने स्कर्ट के पार से उसकी आकर्षक छवि को देखा। गोरी त्वचा, मोहक मुस्कान, यह सब उसे मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी था। उसे महसूस हुआ कि इस वक्त अपना चश्मा पहनना व्यर्थ था। नशे में डूबा टॉम अभी भी उसकी ओर देख रहा था कि अचानक रेखा ने उसे घूरते हुए एक हल्की मुस्कान दी। इस समय टॉम पूरी तरह उसके आकर्षण में बंध चुका था। टॉम ने बिना ज्यादा सोचे समझे वह जगह किराए पर लेने का फैसला कर लिया, जहां वह पहले आया था। जहां भी टॉम होता, रेखा वहां अचानक प्रकट हो जाती। जब टॉम को उसकी सबसे कम उम्मीद होती, तभी वह सबसे सुंदर कपड़े पहनकर उसके सामने आ जाती। उसकी अनजाने में की गई हरकतें उसकी मां को बिल्कुल पसंद नहीं आईं, इसलिए उसने रेखा को एक बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला कर लिया, ताकि वह उसे जितना संभव हो सके दूर रख सके। जब जाने का समय आया, रेखा ने टॉम की ओर देखा और कार के इंजन शुरू होने से ठीक पहले वह दौड़कर आई और उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उसने उसे जोरदार किस किया और एक हल्की मुस्कान देकर चली गई। टॉम खुश था, लेकिन उसे रेखा की याद सताने लगी। कुछ समय बाद उसे रेखा की मां की ओर से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि यदि वह इस घर में रहना चाहता है तो उसे उससे शादी करनी होगी। टॉम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कुछ हफ्तों बाद उनकी शादी हो गई। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन संतोषजनक नहीं रहा। रेखा की मां ने उनके बीच दीवार खड़ी करने के लिए कई प्रयास किए, यहां तक कि अपने प्रभाव का उपयोग करके टॉम को किसी अन्य महिला से जोड़ने की कोशिश भी की। टॉम इस सबसे जूझ ही रहा था कि अचानक उसे फोन आया। रेखा वापस आ रही थी। जब ड्राइवर उसे लेने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। टॉम स्तब्ध था, लेकिन उसने इस मौके को जाने नहीं दिया। उसने तुरंत रेखा को लेने बोर्डिंग स्कूल जाने का फैसला किया। रेखा टॉम को देखकर बेहद खुश हुई और राहगीरों की परवाह किए बिना उसकी बाहों में कूद गई। चूंकि वे तुरंत घर नहीं जा सकते थे, इसलिए एक रात के लिए सड़क किनारे एक होटल में रुके। दिन भर की यात्रा से थककर टॉम ने रेखा के पैरों की मालिश की। नहाने के दौरान रेखा ने जानबूझकर गर्म पानी का वॉल्व नीचे कर दिया, जिससे टॉम जलने की पीड़ा में चिल्लाया। लेकिन जब उसने रेखा को देखा तो उसकी सारी तकलीफ गायब हो गई। टॉम ने उसे उसकी मां के बारे में बताया, जिससे रेखा फूट फूट कर रो पड़ी और तब से वह टॉम पर और अधिक निर्भर हो गई। हालांकि समय के साथ उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। टॉम बेहद कठोर था और रेखा को बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करने देता था। उसे पूरे दिन घर में कैद रखता था, जो स्वतंत्रता पसंद करने वाली रेखा के लिए असहनीय था। उसने विरोध करना शुरू किया, जिससे टॉम गुस्से में आ गया और उसने रेखा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। रेखा स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने भी टॉम को घूंसा मारा और गुस्से में चिल्लाते हुए भाग गई। लेकिन आखिरकार वह एक कुलीन परिवार की लड़की थी, जिसे टॉम ने आसानी से मना लिया। उसने सिर्फ एक कप मिल्क शेक से उसे फिर से अपने करीब कर लिया। टॉम उसे बाहर घुमाने ले गया, लेकिन रेखा की सुंदरता के कारण राह चलते कई लोग उसे घूरने लगे, जिससे टॉम चिढ़ गया। उसे यह पसंद नहीं था कि कोई और उसकी संपत्ति को देखे, इसलिए वे दोनों एक नए होटल में चले गए। रात में रेखा ने केले खाने की इच्छा जताई। जब टॉम वापस आया तो उसे कमरे में अजीब माहौल महसूस हुआ। रेखा के बाल बिखरे हुए थे और वह अस्त व्यस्त दिख रही थी। टॉम को तुरंत शक हुआ कि यहां कुछ हुआ है। उसने रेखा से सवाल किया, लेकिन उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। टॉम जल्दी से खिड़की की ओर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे यह सोचकर जलन होने लगी कि कोई और उसकी रेखा के करीब आ सकता है। रात में रेखा ने अचानक कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए टॉम उसे अस्पताल ले गया। लेकिन अगली सुबह उसे अस्पताल से एक सूचना मिली। रेखा लापता थी और उसे किसी और व्यक्ति ने ले लिया था। टॉम पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। 3 साल बाद टॉम को रेखा का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि अब उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। टॉम ने बिना सोचे समझे उसे ढूंढने का फैसला किया। जब दरवाजा खुला तो वे आमने सामने खड़े थे। अतीत की सभी मीठी यादें अब एक कड़वी मुस्कान में बदल चुकी थीं। टॉम ने उससे पूछा कि उसने 3 साल पहले अस्पताल क्यों छोड़ा था। रेखा ने असली कारण बताया। वह पुरुषों के वर्चस्व को सहन नहीं कर सकती थी और किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती थी। सच्चाई जानने के बाद टॉम ने चुपचाप उसे कुछ पैसे दिए और वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी, एक ऐसा अलगाव जो हमेशा के लिए था।